हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में जो हम पढ़ रहे थे सर्किट के सॉल्यूशन, सर्किट मतलब उलझन, उलझन को सॉल्व करना। सर्किट बेटा वैसे सॉल्व होता है, मैंने एक दिन पहले भी कहा था। जैसे आपकी मोबाइल की लीड हो और वो उलझ गई हो तो आप उसे कैसे हल करते हैं, कैसे खोलते हैं। सीधी सी बात है, सर की सर जहाँ से खुलनी शुरू हो जाए वहाँ से खुलना शुरू कर देते हैं और अपने आप वो उलझन हल हो जाती है। उसी तरह आज मैं आपके लिए बहुत सारे प्यारे प्यारे सर्किट लेकर आया हूँ। सर्किट मतलब एक उलझन, और इस उलझन को हम सॉल्व करेंगे। जितने रंग बिरंगे मैंने बनाए हैं, और ये मैंने सारे वो केस चूज किए हैं जिनमें अक्सर मैंने महसूस किया है कि बच्चों को खूब सारी दिक्कत रहती है। तो प्यारे बच्चों, आज का लेक्चर बहुत ही खास है, मन लगा के देखना इसको। मैं तो कहूँगा रिपीट पे देखना, बहुत सारे क्वेश्चंस चुटकियों में सॉल्व होने लग जाएंगे अगर आपने इस चीज़ को ध्यान से देखा तो। चलिए शुरू करते हैं। पहले हम एक सिंपल एग्जांपल से थोड़ा वार्म अप करते हैं। देखिए, ए और बी में टोटल कैपेसिटेंस, सवाल यही है पूरा का पूरा। टोटल कैपेसिटेंस निकालनी है ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में टोटल कैपेसिटेंस निकालनी है। तो अब देखिए, ये पहला सवाल तो बिल्कुल यूं समझिए एक वार्म अप की तरह है। इन दोनों का लेफ्ट प्लेट एक पे है, सी और सी, और इन दोनों की राइट प्लेट भी एक पॉइंट ही पे है। देखिए, इन दोनों की राइट, मैं रेड कर देता हूँ, रेड, ये लो, राइट प्लेट एक ही लेवल पे है। तो मतलब ये पहले दो किस में हो गए, पैरेलल में। पैरेलल में हो गए तो आप इन्हें सॉल्व कर दें। सी और सी पैरेलल में हो गए तो उनकी जगह लिख देता हूं 2C। अब ये देखिए, अगले जो तीनों हैं वो कैसे हैं। इनकी लेफ्ट प्लेट एक जगह पे है। देखिए, इन तीनों की लेफ्ट प्लेट रेड है। रेड मतलब ये कलर आपको बनाने नहीं, फील करने, सेम लेवल पे है। जिन तारों के बीच में डिवाइस नहीं आता वो सारे सेम पोटेंशियल पे होते हैं। अब ये देखिए, ये वाले जो किनारे हैं राइट वाले, वो सारे के सारे सेम लेवल पे हैं। ये देखिए, ये सारे किनारे तो क्लियरली ये ब्लू लेवल पे हैं। मतलब ये तीनों, ये वाला और ये वाला, रेड एंड ब्लू के बीच में, तो तीनों पैरेलल हैं, और पैरेलल हैं तो इनका आंसर हो जाएगा 3C। अब क्लियरली ये दोनों दिख रहे हैं, ये ब्लू और वाइट के बीच में है, तो ये हो गए दोनों पैरेलल में, और इनका हो गया आंसर 2C। कितना? 2C। अब आप बताइए, इन तीनों को सॉल्व कर लीजिए। पहले इसको और इसको करना चाहिए। 2C और 2C का हो जाएगा, मैंने याद कराया था बच्चों, 2C और 2C हो तो 2C/2 कर दिया। इक्वल हो और 2 हो तो 2 से डिवाइड, इक्वल हो 3 और 3 से डिवाइड। तो यहाँ 2 है तो 2 से डिवाइड करेंगे तो C हो गया, आगे 3C हो गया। और अब ये दोनों हो गए फिर से सीरीज में है तो दोनों की मल्टीप्लाई बाय दोनों का जोड़, दैट इज 4C। C से C कट गया और आंसर आ गया 3C/4। ये तो हो गया एक नॉर्मल सा सवाल जो हमने लास्ट क्लास में किया था उसी पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा सवाल एक छोटा सा और लेता हूं, लेकिन ये बड़ा ही अच्छा है, बहुत ही खास है, काफी एग्जामिनेशन में आता रहता है। आपको कह दिया गया कि आपके पास एक एक माइक्रोफैरेड के कैपेसिटर हैं। कितने के? एक एक के। पहले ये एक है, फिर ये एक एक के दो है, एक का और एक का, फिर दो हो गए। अगली बार इस लाइन में 1 2 3 और 4 हो गए। अगली बार आप समझ जाएं, इसी तरह इस पिछले का डबल, यहां डबल, फिर 4, फिर 8, फिर 16, ऐसे यहां अगले 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ऐसे बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे बढ़ते जा रहे हैं इन्फिनिटी तक। और मैंने कहा ए और बी में टोटल कैपेसिटेंस बताइए, ए और बी में टोटल कैपेसिटेंस बताइए। तो देखिए ये कितना हो जाएगा, पहला 1 का सी टोटल लिखेंगे तो ये वाले सीरीज में होंगे, ये भी सीरीज में होंगे, ये भी सीरीज में होंगे, और फिर वो सारे पैरेलल में होंगे। तो क्या बनेगा देखिए जरा, जगह बहुत कम है, मुझे स्पेस देख देख के यूज करना पड़ेगा। सी टोटल, पहला कैपेसिटर 1 का प्लस 1 और 1 हो गए सीरीज में, और 1 और 1 सीरीज में तो 1/2 हो गया, प्लस आगे बताइए 1 1 1 1 1 1 के 4, 1/4 हो गया, प्लस आगे बताइए 1 1 1 के 8, 1/8 हो गया, एंड सो ऑन अप टू कहाँ तक जाएगा? इन्फिनिटी तक। और अगर इन्फिनिटी तक जाएगा तो ये हो गए सारे, ये तो एक जीपी बन गई, इनफाइनाइट जीपी।
और अगर ये इनफाइनाइट जीपी तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे? याद करो बच्चों, फार्मूला होता है फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय जीपी का सम होता है इनफाइनाइट जीपी का, फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय 1 माइनस रेशियो, सेकंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म, सेकंड और फर्स्ट का रेशियो है 1/2, सेकंड बाय फर्स्ट। फार्मूला क्या होता है बेटा? फार्मूला बता देता हूं मैं, a डिवाइडेड बाय इनफाइनाइट जीपी के सम का फार्मूला होता है a डिवाइडेड बाय 1 माइनस रेशियो। a कौन है? फर्स्ट टर्म जो कि 1 है, माइन 1 फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय 1 माइनस रेशियो है सेकंड टर्म बाय फर्स्ट या थर्ड बाय सेकंड जो कि 1/2 है। कितना है? 1/2। और अगर 1/2 है तो कितना आ जाएगा? 1/2 ये 2 आंसर हो गया 2 माइक्रोफैरड। तो अगर ये सारे 1 के हैं तो नेट आंसर आ जाएगा बच्चों 2 माइक्रोफैरड। तो इस तरह से हम सॉल्व करेंगे अगर हमारे पास कैसा सर्किट दिया हो? इनफाइनाइट वाला। चलिए आगे देखते हैं, थोड़ी जगह और बनाते हैं। अब एक काम करते हैं, पहले थोड़ा से नीचे वाले सॉल्व कर लेते हैं ताकि स्पेस बच जाए। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग सर्किट है। 10 नंबर वाला देखिए, सी और सी दोनों किसमें? रेड और येलो के बीच में, रेड और येलो के बीच में है, तो ये हो गए पैरेलल में हो गए, तो सी और सी का आंसर आ गया 2C। लेकिन ये ध्यान से देखिए, इसका लेफ्ट जिस लेवल पे है उसी लेवल पे राइट है, इसका मतलब ये शॉर्ट सर्किट है, मतलब ये सर्किट में ही नहीं है। देखिए लेफ्ट भी येलो लेवल, राइट भी येलो लेवल, सेम लेवल पे। अगर कैपेसिटर की लेफ्ट प्लेट और राइट प्लेट सेम लेवल में जुड़ी हो बेटा तो वो सर्किट में ही नहीं होता, उसे हटा दिया करो। और अगर उसे हटा देंगे तो यहाँ A बचा और B बचा, तो टोटल कैपेसिटेंस ही कितनी हो जाएगी? 2C हो जाएगी। उम्मीद है ये समझ आ गया होगा। समझ आ गया तो उसे हटा देते हैं, स्पेस बना लेते हैं। कम समय में ज़्यादा काम करना है बेटा, देखते जाइए। अब ये देखिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, मैंने कल भी समझाया था ऐसा। ये लेफ्ट प्लेट और राइट देखिए, इन दोनों की राइट प्लेट येलो लेवल पे, लेफ्ट प्लेट वाइट पे, इसका मतलब ये दोनों किस में हो गए? पैरेलल में। और अगर ये दोनों पैरेलल में है तो इन दोनों को हटा के C और C, चाहे इसको ऐसे बना लो बेटा समझने के लिए, ऐसे बना लो, ऐसे देखिए, यहां से ऐसे, अब बड़े आराम से दिख जाएगा दोनों पैरेलल है। इसी तरह ये देखिए, ये वाइट, लेफ्ट किनारा, ये वाला किनारा सेम है, राइट येलो लेवल, लेफ्ट वाइट, मतलब ये दोनों भी पैरेलल हैं। तो आप इसको ऐसे बनाने की बजाय ऐसे बना सकते हैं, ऐसे। अब इस सर्किट में कुछ नहीं बचा। अब ये C और C पैरेलल हो जाएगा, तो A के आगे हो गया 2C, फिर आगे है C, इधर हो गया C और ये हो गया C और C, 2C। अब आप देखिए ऊपर वाले दोनों किस में हो जाएंगे? सीरीज में हो जाएंगे। सीरीज में हो जाएंगे तो बताइए कैसे सोल्व करेंगे? 2C इंटू C डिवाइडेड बाय 2C प्लस C, 2C इंटू C डिवाइडेड बाय 2C प्लस C, दैट इज 3C। ये कट गया तो ऊपर वाले का आंसर आ गया 2C/3। तो ऊपर वाली लाइन का आंसर है 2C/3 और ये नीचे वाला भी क्या होगा? 2C/3। और पैरेलल में है तो जुड़ जाएंगे, मतलब डबल हो जाएगा, तो नेट आंसर आ गया 4C/3। तो इस सर्किट की टोटल कैपेसिटेंस हो जाएगी 4C/3। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, इसको हटा देते हैं। अब हम शुरू करते हैं। ये वाला केस बड़े ही इंटरेस्टिंग है, जो एक अलग तरह का रिप्रेजेंटेशन होता है। उससे पहले मैं एक छोटा सवाल मेरी तरफ से और लेना चाहूंगा जिस पे आप फोकस करिए। मैंने आपको कहा कि मैंने आपको दे रखे हैं 3 आइडेंटिकल कैपेसिटर, 1, 2 और 3 आइडेंटिकल कैपेसिटर हैं। मैंने कहा उनको आप जितने तरीकों से जोड़ सकते हैं ना बच्चों, उतने तरीकों से जोड़िए और उनकी कैपेसिटी निकालिए। तो आपको सर 3 इक्वल हैं C के, तो मैंने पूछा बताओ कैसे कैसे जोड़ सकते हो? सवाल ये कैसे कैसे जोड़ सकते हो, फिर मैं दिखाऊंगा उनमें ये डिज़ाइन वही डिज़ाइन है जो आप इन 3 कैपेसिटर को जोड़ सकते हैं। तो बताइए 3 कैपेसिटर्स को आप कैसे कैसे जोड़ सकते हैं? देखिए सोचते हैं। पहला तरीका बताइए, आप सोचिए जरा। पहला तरीका हो सकता है कि आप तीनों कैपेसिटर्स को सीरीज में जोड़ दो ऐसे, तो टोटल आंसर क्या हो जाएगा? C, दैट इज आंसर हो जाएगा C/3, एक तरीका। दूसरा तरीका, आप इन तीनों को ऐसे जोड़ दें,
सी और सी तीनों पैरेलल में जोड़ दें ए और बी के बीच में, और इस केस में आंसर हो जाएगा, अगर ये तीनों पैरेलल में हैं तो आंसर हो जाएगा 3C। कितना हो जाएगा बच्चों आंसर? 3C। अगली बात, अगर मैं ऐसा कर दूं, और क्या तरीका अपना सकता हूं, दो तो ले लूं ऐसे सीरीज में, एक उनके साथ जोड़ दूं पैरेलल में। अब आप बताइए आंसर क्या हो जाएगा? C और C का C/2, C/2 प्लस C/2, C और C/2 प्लस में C, ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे और ये फिर उसके साथ हो जाएगा पैरेलल में, ये दोनों सीरीज और ये पैरेलल, तो नेट आंसर आ जाएगा 3C/2। और बताइए क्या कर सकते हैं हम? और हम ऐसा कर सकते हैं कि दो तो ले लें ऐसे पैरेलल में और उनके साथ एक जोड़ दें सीरीज में, और ए और बी ऐसा जोड़ दें। अब क्या हो जाएगा? सी और सी का 2C और C किस में हो जाएंगे? सीरीज में, तो नेट आंसर हो जाएगा 2C/3। यानी एक बार ये तरीका हो सकता है, एक बार ये तरीका हो सकता है, एक बार ये तरीका हो सकता है, और एक बार ये तरीका हो सकता है, और कोई तरीका नहीं हो सकता। या और कोई आपके दिमाग में आ रहा है तो सोचिए ज़रा। तीनों सीरीज ले लिए, तीनों पैरेलल ले लिए, दो सीरीज में एक ले लिया पैरेलल में, दो पैरेलल में जोड़ के एक ले लिया सीरीज में, ऐसा जोड़ सकते हैं। अब मैं दिखाऊंगा तुम्हें ये डिज़ाइन भी इन्हीं में से डिज़ाइंस हैं। ये इंटरेस्टिंग बात है कि हम ये देखेंगे कि ये जो बड़े बड़े प्लेट्स के डिज़ाइन बना रखे हैं वो इन्हीं में से हैं। आप सवाल समझिएगा, फिर लास्ट में कंपेयर करिएगा कि कौन सा डिज़ाइन था। चलिए शुरू करते हैं। पहले लेते हैं पहला एग्जाम्पल। देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल, ये वाला केस, इसको स्टैकिंग ऑफ प्लेट्स कहते हैं। भी एक प्लेट ये जुड़ी नहीं हुई है, ध्यान से, बीच में प्लेट है, ये भी प्लेट है, ये भी प्लेट है, ए और बी में बैटरी है। यानी ऐसे है पहला सर्किट, मैं दिखा देता हूं आपको। एक प्लेट जिसे बैटरी से जोड़ रखा है, टोटल प्लेट है 4, 1 2 3 और 4, और ये वाली प्लेट बैटरी से जोड़ी हुई है। पहली प्लेट और आखिरी प्लेट बैटरी से जुड़ी हुई है, बाकी प्लेट सिर्फ लगा रखी हैं बीच में। यानी ऐसे है, ऐसे है, मैं आपको डिज़ाइन समझा देता हूँ। ऐसे है, एक प्लेट, ये दूसरी प्लेट, ये तीसरी प्लेट और ये चौथी प्लेट। एक ही बनाऊंगा बस, आगे बनाऊंगा नहीं, खुद से समझना अपने को। केवल ये वाली प्लेट बैटरी से जुड़ी है और ये पहले वाली प्लेट बैटरी से जुड़ी है, बीच वाली प्लेट बैटरी से नहीं जुड़ी। अब यहां देखिए कितने कैपेसिटर्स बनेंगे। हम यूं भी कह सकते हैं कि 4 प्लेटें एक के बाद एक रखी गई हैं, स्टैक की गई हैं, और पहली और आखिरी प्लेट के बीच में बैटरी जोड़ी गई है। टोटल कैपेसिटेंस बताइए। तो बेटा यहां समझिए, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव, यहां प्लस क्यू आएगा। इस प्लेट के ऊपर एक हिस्से में ये अंदर की तरफ नेगेटिव आएगा और इस तरफ पॉजिटिव आएगा, और इस तरफ नेगेटिव आएगा, और इस प्लस की वजह से इस तरफ नेगेटिव आएगा और इस तरफ पॉजिटिव आएगा। नेट जीरो, यहां भी नेट जीरो। तो इस प्लेट पे अंदर की तरफ लेफ्ट साइड नेगेटिव, राइट साइड पॉजिटिव, इस प्लेट में लेफ्ट साइड नेगेटिव, राइट साइड पॉजिटिव, और यहां नेगेटिव चार्ज। अब अगर आप इसको ध्यान से देखें तो यहां फील्ड होगा, यहां फील्ड होगा, बिल्कुल एक कैपेसिटर ये हो गया, फिर यहां फील्ड होगा, ये दूसरा कैपेसिटर हो गया, फिर यहां फील्ड होगा, ये तीसरा कैपेसिटर हो गया। तो यहां टोटल मिला के 3 कैपेसिटर बने। इनको हम ऐसे भी दिखा सकते हैं। देखिए प्लेटें हैं 4, 1 2 3 और 4, 4 प्लेटें हैं और कैपेसिटर बना है 1 2 और 3 कैपेसिटर बने हैं, और तीनों कहलाएंगे सीरीज में क्योंकि चार्ज सेम जा रहा है। आप इसे ऐसे भी दिखा सकते हो, एक प्लेट, फिर ये वाली प्लेट, 2 नंबर वाली प्लेट, एक प्लेट बना दी, फिर 2 नंबर वाली प्लेट आप बनाओ 2 बार, 2 नंबर वाली प्लेट आप बना लो 2 बार। एक प्लेट पे माइनस क्यू दिखा दो, एक प्लेट पे प्लस क्यू दिखा दो। प्लेट 2 नहीं है, 2 नंबर प्लेट एक ही बार है, लेकिन यूज कितनी बार हुई? एक बार लेफ्ट और एक बार राइट, 2 बार यूज हुई है। आगे बताइए, 3 नंबर प्लेट है, उस पर माइनस क्यू चार्ज है एक साइड और एक साइड है प्लस ही, यानी 3 नंबर वाली प्लेट कितनी बार यूज हुई है? 2 बार यूज है, एक बार लेफ्ट साइड एक बार राइट साइड। फिर आगे है 4 नंबर प्लेट जो कि एक बार यूज हुई। अब देखिए आप ध्यान से, ए और बी के बीच में कितने कैपेसिटर बने? एक कैपेसिटर सी कैपेसिटी का, दूसरा कैपेसिटर सी कैपेसिटी का,
तीसरा कैपेसिटर सी कैपेसिटी का, और तीनों में चार्ज क्या जा रहा है, सेम जा रहा है, और सेम जा रहा है तो तीनों हो गए सीरीज में, तो टोटल कैपेसिटेंस हो जाएगी बेटा सी के 2 होते तो C/2 3 है, तो C/3 कैपेसिटेंस हो जाएगी। अब आप समझिए कि अगर यहां, अब हम बार बार बनाएंगे नहीं, ये 1-2 बार यूज होगी, ये बीच वाली 2 बार, और लास्ट वाली 1 बार, और पहले वाली 1 बार। अब हम इतना टाइम खराब नहीं करेंगे, अब सीधा याद रखें 1 2 3 4 प्लेट है, तो 1 कैपेसिटर, 2 कैपेसिटर और 3 कैपेसिटर, 3 कैपेसिटर होंगे, और कैपेसिटी हो जाएगी सी की C/3। तो ये हो गया पहले क्वेश्चन का आंसर। अब हम थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं सवाल करने की। देखिए, अगर मैं यहां 3 की बजाय 4 प्लेट ले लूं ऐसे, बताइए जल्दी करके, 1 2 3 4 5 6 7 प्लेट ले लेता हूं। ए और बी के बीच में मेरी बैटरी है, और टोटल प्लेट हैं 7, 1 2 3 4 5 6 7। ध्यान दे, बीच वाली प्लेटें आपस में जुड़ी हुई नहीं है, 7 प्लेटें हैं। मैंने कहा कितने कैपेसिटर हैं, कितने कैपेसिटर, आपको कहना है सर एक ये रहा, ये 2 हो गए, ये 3 हो गए, 4 हो गए, 5 हो गए और 6। अगर 7 प्लेट लगातार लगी हुई हैं और पहले और आखिरी में बैटरी है, तो कैपेसिटर बनेंगे 6, और कैपेसिटेंस हो जाएगी सी टोटल C/6। अगर ये गैप डी का है और एरिया ए दे रखा है, तो कैपेसिटेंस हो जाएगी ε0 A/D, 1 की, और 6 हैं तो डिवाइडेड बाय 60। अब मैं कह दूं n प्लेट्स है मेरे पास, क्या कह दूं बेटा, क्या कह दूं कि मैंने लगातार n प्लेट्स यूज करी हैं, n प्लेट्स, और पहली और आखिरी इनके बीच में बैटरी है, और बी टोटल मिला के यहां ऐसी 2 3 4 कितनी डॉट डॉट करके कितनी प्लेट्स हैं, n प्लेट्स हैं। तो बताइए कितने कैपेसिटर बनेंगे। अगर आप 6 प्लेट लेते हैं तो 5 कैपेसिटर, 7 लेते हैं तो 6 कैपेसिटर, 4 लेते हैं तो 3 कैपेसिटर, तो n लेंगे तो कैपेसिटर कितने हुए, n-1 कैपेसिटर बनेंगे। और अगर n-1 कैपेसिटर होंगे और हर एक की कैपेसिटी cc होगी, तो हम कहेंगे नेट कैपेसिटी हो जाएगी C/n-1, C/n-1, ये हो जाएगी टोटल कैपेसिटी। और c की वैल्यू रख देंगे, अगर आपको d और एरिया दे रखा है तो कैपेसिटी हो जाएगी ε0 A/D, और नीचे आ जाएगा n-1। उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। ये तो हुआ पहला केस, जब हम कहां जोड़ेंगे, पहली और आखिरी प्लेट में बैटरी जोड़ेंगे, पहली और आखिरी, इसको हमने डिस्कस कर लिया आराम से। अब बात करते हैं दूसरा सवाल। दूसरा सवाल है कि अगर हम अल्टरनेट जोड़ें, मतलब 2 जोड़ दी, 4 प्लेट है, 1 2 3 और 4, और हम प्लेट्स को अल्टरनेट जोड़ेंगे। अल्टरनेट, पैरेलल प्लेट्स आपस में रख दी और अल्टरनेट प्लेट्स को कंबाइन कर दिया, अल्टरनेट प्लेट्स को कंबाइन कर दिया लाइक दिस। पहली को दूसरी से नहीं जोड़ा, तीसरी से जोड़ दिया, ये हो गया ए टर्मिनल। फिर क्या करेंगे, फिर देखिए, दूसरी को जोड़ दिया तीसरी के साथ, पहली को जोड़ दिया तीसरी के साथ, दूसरी को जोड़ दिया चौथी के साथ, और ये हो गया ए और ये हो गया बी। अब निकालनी है कैपेसिटी, तो समझिए जरा ऐसे सवाल कैसे करना है। अब आप यूं करिए, ए प्लेट, लेफ्ट टर्मिनल ए बढ़ाइए, ए के आगे कौन कौन सी प्लेट जुड़ी हुई है। ए जुड़ा है 1 नंबर से और 3 नंबर से, ए जुड़ा है 1 नंबर से, ये देखो, और ए जुड़ा है 3 नंबर से। लेकिन 3 नंबर प्लेट को हमें इस्तेमाल करना है एक बार इधर और एक बार इधर, यानी 3 नंबर प्लेट को हमें 2 बार इस्तेमाल करना है, 1 नंबर प्लेट को 1 बार इस्तेमाल करना है। देखिए, एक के इधर कुछ नहीं है, तो 1 नंबर को 1 बार यूज करना है, 3 नंबर को 1 बार इधर और 1 बार इधर, 2 बार यूज करना है। तो 3 नंबर को बनाइए 2 बार। दोबारा देखिए ध्यान से, मैंने क्या किया, 1 नंबर को यूज किया 1 बार, देखो ए के साथ जुड़ा है 1 और 3, ए के साथ जुड़ा है 1 और 3, लेकिन 1 को यूज करना है 1 बार, 3 को यूज करना है 2 बार, तो मैंने 2 बार बना दिया। ठीक है भाई, अब लेते हैं बी। बी से जुड़ी है 2 नंबर और 4 नंबर, फिर मैं रिजल्ट बता दूंगा, फटाफट सवाल हो जाएंगे। 2 नंबर और 4 नंबर, 2 नंबर को यूज करना है कितने के साथ, 3 के साथ और 1 के साथ। 2 नंबर को यूज करना है 2 बार, 2 नंबर को यूज करना है 2 बार, 1 बार इधर 1 बार इधर,
तो 2 नंबर को एक बार तो यूज करो एक के साथ यूज कर लिया। 2 नंबर को यूज करो 3 के साथ, ये लो यूज कर लिया 3 के साथ। अब आपको यूज करना है बी के साथ जुड़ा है 4 नंबर, और 4 नंबर को इस्तेमाल करना है, लेफ्ट में है राइट में कुछ नहीं है, एक ही बार यूज करना है, तो 4 को एक बार, सवाल खत्म। अब देखिए बड़े आराम से दिख रहा है कि ये तो तीनों सर पैरेलल में है, और अगर पैरेलल में है तो टोटल कैपेसिटी हो गई 3C, सवाल खत्म। अब बता देते हैं ट्रिक। अगर अल्टरनेट प्लेट जोड़ रखी हैं, क्या जोड़ रखी है? अल्टरनेट। अगर कॉर्नर पे जोड़ रखा है तो सीरीज, यहां और यहां बैटरी है तो सीरीज, 4 प्लेट है तो 3 कैपेसिटर बनेंगे, 4 प्लेट है तो 3 और सीरीज में हो जाएंगे। लेकिन अगर अल्टरनेट जोड़ रखी है, इसको जोड़ दिया, पहली तीसरी जोड़ दी, फिर दूसरी चौथी जोड़ दी, तो कैपेसिटर बनेंगे 1 2 और 3, और तीनों हो जाएंगे पैरेलल में, और नेट आंसर आ जाएगा 3C। आपको होगी सर क्या है जनरल रिजल्ट है? हाँ भाई जनरल है, दिखा देता हूं। अगर आप मुझे कहें कि सर हम तो ऐसा करते हैं, प्लेट थोड़ी ज्यादा लेते हैं, एक ये हटा देता हूं मैं, यहां स्पेस बन जाएगा थोड़ा। आप कहते हैं कि सर हम तो ऐसा करते हैं, एक कई सारी प्लेट्स ले लेते हैं सर, ये लो 1 2 3 4 5 6 7, और अल्टरनेट जोड़ते हैं सर। अल्टरनेट का मतलब ध्यान रखें, ये इस प्लेट को इससे जोड़ दिया, इसको इससे जोड़ दिया, इसको इससे जोड़ दिया, ये होगी अल्टरनेट। और बताइए बाकी जो बच गई वो सारी आपस में जोड़ दें, ये ऐसे जोड़ दी, ये ऐसे जोड़ दी, और यहाँ ए टर्मिनल और यहाँ बी टर्मिनल। सी कैपेसिटेंस बतानी है कितनी आएगी, देखिए 1 सेकंड में आंसर। ये सी का, 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 और ये सी का। कितने कैपेसिटर? 1 2 3 4 5 6 कैपेसिटर हैं। अल्टरनेट जुड़े हैं तो सारे पैरेलल होंगे, फोटो बनाने की जरूरत नहीं है। 1 2 3 4 5 6, आंसर 6C, बात खत्म। अब चाहे 7 हो 8 हो 9 हो, कितने हो आप बना सकते हैं। उम्मीद है आपको ये बात समझ आ गई। आगे तो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। बेटा ये सारे वो सवाल हैं जिनमें भर भर के बच्चों को कन्फ्यूजन्स होते हैं, दुखी हुए घूमते रहते हैं, आप इन्हें बड़ा आराम से समझ सकते हैं। अब हमने किसको निपटा लिया है? पहला भी हो गया, दूसरा भी हो गया, तीसरे पे आते हैं। तीसरा देखिए, वही 4 प्लेट्स हैं, वही 4 प्लेट्स हैं, एक के ही केस हैं, सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, 1 2 3 और 4। अब हमने क्या किया, यहां और यहां बैटरी जोड़ी है, ए और बी मेरा यहां है, यानी यहां बैटरी है, और इन दोनों प्लेट्स को आपस में जोड़ दिया, इन दोनों प्लेट को आपस में जोड़ दिया। अब बताइए ये कौन सा केस है? चलिए बना लेते हैं। नंबरिंग दो पहले, 1 2 3 और 4 दे दी भाई नंबरिंग। अब ए टर्मिनल बनाओ फटाफट, ये रहा ए टर्मिनल। ए टर्मिनल से कितनी प्लेट्स हैं? 2 नंबर प्लेट है और 4 नंबर। 2 नंबर देखिए 2 बार इस्तेमाल करनी है, एक बार इधर एक बार इधर, तो 2 नंबर प्लेट जोड़ो और उसे 2 बार बनाओ। लो जी बना दिया। और क्या करना है? और कुछ नहीं करना है, एक के साथ बस एक 2 नंबर प्लेट है और उसे 2 बार यूज करना है, ठीक है। अब बी इधर से बनाओ, बी प्लेट। बी के साथ क्या है? एक 4 नंबर प्लेट है, बस एक ही प्लेट है, वो 4 नंबर है, ठीक है भाई, कर दिया। अब आप क्या करेंगे, 2 नंबर के साथ 3 नंबर प्लेट है, ये रही 2 के साथ 3 नंबर प्लेट है। 3 नंबर प्लेट को आपको जोड़ना है, कितनी बार यूज करना है 3 नंबर को? पहली बात तो 3 नंबर को आपको जोड़ना है 1 से, 3 नंबर को आपको जोड़ना है 1 से, और 1 को यूज करना है केवल 2 के साथ। 3 को जोड़ना है 1 से, 3 को जोड़ना है 1 से, और उसको यूज करना है 2 के साथ, ठीक है भाई। 3 को यूज करना है एक बार किसके साथ? 3 को यूज करना है एक बार 4 के साथ, एक बार 4 के साथ। मैंने कहा था ना कि यही वाले केस हैं ये। अब जो दोबारा ध्यान से देखें, ए के साथ थी 2 नंबर प्लेट, 2 बार यूज कर ली। अब बी के साथ थी 1 प्लेट, 4 नंबर यूज कर ली। लेकिन यहां वाला खेल बड़ा गजब है, 3 नंबर प्लेट सबसे स्पेशल है। देखिए 3 नंबर 3 जगह यूज हुई है, 3 नंबर 2 के साथ, 3 नंबर 4 के साथ, 3 नंबर 1 के साथ। 3 नंबर प्लेट कितनी जगह यूज हुई है? 1 जगह, 2 जगह और 3 जगह, मतलब 3 बार। 3 नंबर प्लेट को एक बार 4 के साथ बनाना है, बना दिया। 3 नंबर प्लेट को एक बार 1 के साथ बनाना है, बना दिया। 3 नंबर को एक बार 2 के साथ बनाना है, बना दिया। अब आप देखिए फटाफट आंसर बताइए। सी सी सी। अब ये पैरेलल में हो गए, 2C और C सीरीज हो गया, तो नेट आंसर आ गया
2c/3। अब आप याद भी कर सकते हैं कि अगर ये जोड़ रखे हों और ऐसे हो तो ये वाला आंसर आता है, 2 पैरेलल और एक सीरीज आता है। चलिए नेक्स्ट बनाते हैं। थोड़ी सी बेटा इनकी बाद में प्रैक्टिस करोगे तो बहुत जल्दी जल्दी आंसर्स आने लग जाएंगे। ये हो गया हमारा। नेक्स्ट देखिए, 3 के बाद 4 नंबर देखिए। 4 नंबर ये वाला है, ये वाला देखते हैं। 4 नंबर ऐसे है, 1 2 3 और 4 प्लेटें हैं। कौन कौन सी जोड़ रखी है आपस में? इधर ये जोड़ रखी है, गुड। यहाँ क्या है? ए और बी है, यहाँ है ए और यहाँ है बी। नंबरिंग दो सबसे पहले, 1 2 3 और 4 नंबरिंग दे दी भाई। अब क्या करना है? ए नंबर वाली प्लेट यूज करेंगे। ए वाली प्लेट कितनी बार? देखिए ए वाली प्लेट यूज करनी है 2 बार। 2 बार बनाओ, 2 नंबर प्लेट 2 बार, लो बना दी। बी के साथ क्या यूज करना है? बी के साथ यूज करना है 3 नंबर प्लेट। 3 नंबर प्लेट यूज करनी है 2 बार। 3 नंबर प्लेट यूज करनी है 2 बार। कर ली भाई 2 बार यूज। अब क्या करना है? अब करना है एक नंबर प्लेट लेनी है और एक 4 नंबर। 1 नंबर 1 बार, 4 नंबर 1 बार। एक का जोड़ा बनाना है 2 के साथ। एक का जोड़ा बनाना है 2 के साथ, बना दिया। एक को फिर जोड़ना है 4 से, ये लो जोड़ दिया 4 से। और 4 का जोड़ा बनाना है 3 के साथ। एक को जोड़ना है 4 के साथ और 4 का जोड़ा बनाना है 3 के साथ। एक को जोड़ना है 4 से, एक का जोड़ा 2 के साथ, एक का जोड़ना है 4 से और 4 का जोड़ा 3 के साथ। हो गया। अब देखिए 2 और 3 का एक कैपेसिटर बन जाएगा। 2 और 3 का ये बन गया, 2 और 3 का। मैंने कहा था ना कि यही वाले केस बनेंगे। तो ये 2 सीरीज हो गया, ये एक इसके साथ जुड़ गया। दोबारा बोलता हूं मैं, ए नंबर प्लेट को 2 बार यूज करो। ए नंबर को 2 बार। बी नंबर वाली प्लेट को 1 बार। 3 नंबर प्लेट है, 1 बार लेफ्ट 1 बार राइट। 3 नंबर ऊपर 3 नंबर नीचे। अब ये ध्यान रखना है, ये वाला जो केस है ना, ये जब भी 2 प्लेटें ऐसे जुड़ी हो ना बेटा, तो उनको ध्यान दे लो। 1 और 4 इनको ऐसे जोड़ लिया करो। एक नंबर और एक 4 नंबर, ऐसे बना लिया करो। तो एक नंबर है, 1 नंबर को जोड़ रखा है ब्लू लाइन से 4 नंबर के साथ। तो 1 के साथ 4, एक का जोड़ा बनाना है 2 के साथ और फिर 4 को जोड़ना है और उसका जोड़ा बनाना है 3 के साथ। तब आंसर बताइए, सी और सी बाई 2, C/2 और C पैरेलल में हो गए। C/2 प्लस C, दैट इज आंसर हो गया 3C/2। उम्मीद है ये बात आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। आ गई है तो आगे बढ़ते हैं। सफर लंबा है तो हमें थोड़ी सी फुर्ती दिखानी चाहिए। नेक्स्ट ये हो गया। ये बड़ा इंटरेस्टिंग केस है, 5 नंबर वाला। ये बहुत इंटरेस्टिंग केस है। देखिए जरा इसको, 1 प्लेट 2 प्लेट 3 प्लेट और 4 प्लेट। बीच वाली 2 प्लेट आपस में जोड़ दी ऐसे, और लेफ्ट वाली 2 ऐसे जोड़ दी, जो राइट में बच गई है, इसको बी कह दिया और यहां ए कह दिया। अब नंबरिंग 2 सबसे पहला स्टेप, 1 2 3 और 4। शुरू करिए खेल को। एक ही प्लेट कितनी बार यूज करनी है? अब यहां समझिएगा, अगर यहां पॉजिटिव टर्मिनल है तो इधर से पॉजिटिव चार्ज आया, इस पे भी प्लस जाएगा, इस पे भी प्लस जाएगा, तो दिस इज नॉट अ कैपेसिटर। ये प्लेट और ये प्लेट क्या नहीं बना रही? ये वाली प्लेट और ये वाली प्लेट कैपेसिटर नहीं बना रही। तो 2 नंबर वाली प्लेट एक बार इस्तेमाल होगी और 3 नंबर वाली प्लेट भी एक ही बार इस्तेमाल होगी। तो 2 नंबर वाली प्लेट ए पॉइंट से जोड़नी है 2 नंबर प्लेट, और वो भी कितने बार यूज करनी है? एक बार यूज करनी है। किसके साथ यूज करनी है? और बी से कितनी जुड़ी हुई है? देखिए अब ये 2 नंबर वाली भी एक बार यूज होगी और 3 नंबर वाली भी एक बार यूज होगी। तो ए से 2 प्लेटें जुड़ी हुई हैं, एक 2 नंबर और एक ए से जुड़ी हुई एक 2 नंबर प्लेट और एक 3 नंबर। लेकिन 2 नंबर वाली भी एक ही बार इस्तेमाल होगी और 3 नंबर वाली भी इस बार एक ही बार इस्तेमाल होगी। तो जो प्लेटें आपस में बैटरी से जुड़ी रहती हैं उनमें चार्ज बैटरी से सेम आता है, तो प्लस प्लस, तो यहाँ क्या नहीं बनेगा? एक प्लस होनी चाहिए, एक माइनस होनी चाहिए, तब कैपेसिटर बनता है। इस बार ये कैपेसिटर नहीं है। ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है जिसे आप ध्यान रखें। ये अलग सीन थे, ठीक है। तो अब यहाँ 2 नंबर प्लेट एक बार और 3 नंबर प्लेट भी एक बार। अब आप आगे आ जाइए बी पॉइंट।
बी पॉइंट से जुड़ी हैं 2 प्लेटें, 1 और 4। एक जोड़ना है 2 के साथ, जोड़ दिया। 4 जोड़ना है 3 के साथ, ये लो 4 जोड़ना है 3 के साथ। और अब सरेआम दिख रहा है, यहां केवल होंगे 2 कैपेसिटर सी और सी, और नेट आंसर आ जाएगा 2C। तो मैं आपको एक जनरल बात बताऊं, अगर आप अच्छे से समझना चाहें तो चाहे बीच में ऐसे इस वाले सिस्टम में चाहे 4 नहीं, आप ले लो 10 प्लेट। एक देखिए जल्दी से, 1 2 3 4 5 6 7 8, लो खूब सारी प्लेट ले ली, और मैंने जोड़ दी ये वाली प्लेट और ये वाली प्लेट। ये ए हो गया, ये सारी आपस में जोड़ दी, यूं ऐसे जोड़ दी सारी आपस में, और इधर ए टर्मिनल कह दिया। तो बेटा घबराने की जरूरत ही नहीं है। ये कैपेसिटर नहीं है, 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 केवल एक ये कैपेसिटर होगा और एक ये कैपेसिटर होगा। ए और बी के बीच में मात्र 2 ही कैपेसिटर बनेंगे, और वो दोनों हो जाएंगे पैरेलल में, जो मैंने अभी भी बनाया था। तो सी और सी का नेट आंसर आया करेगा 2C। उम्मीद है ये बात आपको समझ आ गई है। समझ आ गई तो इसे जरूर रिवाइज करें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्लस 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 प्लस, दीज डू नॉट फॉर्म अ कैपेसिटर। क्या नहीं बनाएंगे? वो कैपेसिटर नहीं बनाएंगे। चलिए अगली बात करते हैं। अगली बात ये हो गया 5वां पॉइंट अपना, 5th भी हो गया। 6th देखते हैं। 6th देखते हैं, ये वाला केस ये हमने डिस्कस कर लिया। मैं ऊपर वाले हटा रहा हूं, इधर वाले जगह बन जाएगी। जो कर लिए हैं उन्हें हटा देते हैं। ये देखिए 6 करने से पहले ये 8वां कर लेते हैं, बिना मतलब जगह ले रहा है। ए कितनी प्लेटों के नंबर दीजिए? 1 2 और 3। ए के साथ 2 प्लेटें जुड़ी हुई हैं। कौन कौन सी हैं? 1 नंबर और 3 नंबर, और एक एक बार यूज होंगी। ये भी एक बार, ये भी एक बार। तो 1 नंबर प्लेट, 3 नंबर प्लेट, दोनों एक एक बार। चलो ठीक है भाई। अब आ जाइए बी। बी के साथ कितनी प्लेट है? बी के साथ प्लेट तो 1 है, लेकिन वो यूज हुई है 1 बार और 1 बार इधर, यानी 2 बार। 2 बार बी के साथ 2 प्लेट 1 है, लेकिन कितनी बार यूज हुई है? 2 नंबर प्लेट 2 बार यूज हुई है। 2 नंबर प्लेट, 1 बार ऊपर, 1 बार नीचे, 1 बार 3 के साथ, 1 बार 1 के साथ, 1 बार 3 के साथ, 1 बार 1 के साथ। ये भी सी, ये भी सी, टोटल कैपेसिटी 2C पैरेलल में हो गया। आंसर खत्म। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, वीडियो लंबी ना हो जाए इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी निपटाना चाहूँगा। हाँ, ये 2 सवाल मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ, आप इन्हें ट्राई करिए। मज़ा आएगा अगर आप इन्हें पहले ट्राई करके आए। 6th और 7th क्वेश्चन ये दोनों आप ट्राई करें, फिर कल मैं इनको सॉल्व करा दूंगा। आज की वीडियो को बेटा दोबारा ध्यान से देखें, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं और सारे ही केस इंपॉर्टेंट हैं और एग्जामिनेशन में जगह जगह दिखाई देते हैं, जिनसे बच्चा तंग हो जाता है। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो अगर मैं मेहनत कर रहा हूँ तो थोड़ी सी मेहनत आप भी करिए। अपने दोस्तों को सब्सक्राइब कराइए, लाइक करिए, शेयर करिए, लेकिन बाकी सारे काम चाहे ना करें, पढ़ाई ज़रूर करिए। हैव अ गुड डे। थैंक यू।